उसको क्या रेफर कर रहा था। यस रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, ये तमाम डेमोग्राफिक डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये तमाम आपको बताया कि किस तरीके से ग्रांट और सेंटर के नाम के हवाले से। फिर हम सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए कॉलम है जो फिल करना है, विच इज बेसिकली नंबर 8, और इसमें हमें वो तमाम कोड लगाने हैं जो हर डेजिग्नेशन के लिए बजट बुक के अंदर अलॉट किए गए हैं। हर कोड लगाने का मकसद ये है कि आपकी जो डेजिग्नेशन है जो गलत हो सकती है। तो ये जो है एक्यूरेट कोर्स है जो बजट बुक में आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आप बजट बुक में सर्च पे लगाकर टीचर का आप सर्च करें, किसी भी बजट बुक में आपको ये पोस्ट नजर आ जाएगा, वहां से वो कोड यहाँ पे देख लें। तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपको वॉचमैन में चाहिए तो वॉचमैन पे आप सर्च करें, वो कोड आपको मिल जाएगा। नए पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किए, मैं उनको एड करूँ और joiners. And I would request all of you to just mute your voice active language section now. अगर कोई इम्पोर्टेंट सवाल हो प्लीज आप पूछ सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर आप सब अपने साउंड्स को म्यूट कर लें तो ग्रेट। अच्छा, ये तमाम कोड हैं जो ऑलरेडी मैंने कुछ लगाए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको सबसे ये गुजारिश करूंगा कि जो आपका बजट बुक बना हुआ है ना, बजट बुक में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस से है, लेकिन यहाँ तक तो आप ऑलमोस्ट सीक्वेंस बिल्कुल सेम रखें यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ से आपके जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो सकती है। मतलब मुझे फॉर एग्जांपल अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स नहीं चाहिए तो आई विल नॉट ऐड दिस इन माय BCC4। और मुझे अगर PhD टीचर्स नहीं चाहिए तो आई विल नॉट ऐड। अगर सपोज मुझे इसके अलावा कोई टीचर्स चाहिए, JEST चाहिए या सेकेंडरी से रिलेटेड कोई टीचर्स हो, या SLT का, वैसे SLT का प्राइमरी का कोई कोड नहीं है, सेकेंडरी SLT का कोड है जो कि 16 ग्रेड की पोस्ट है। तो हम SLTs को आमतौर से इसी PSC के अंदर शुमार करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ बेसिकली इस दौरान जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप करें। दिस इज द एरिया वेयर यू नीड टू ईड योर टीचर्स, ये वो एरिया है। बाकी तमाम कोड्स एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस से रखें और यहाँ से आप अपना ऐड करें। आमतौर से हमारी भी जो रिक्वायरमेंट आपके सामने आई है हमारे तमाम IBHMs की, वो अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की है, PhD की है 14 ग्रेड वाली। 9 ग्रेड की पोस्ट बिल्कुल ना डालें आप, क्योंकि 9 ग्रेड की पोस्ट अब नहीं है। और जो भी ऑर्डर निकल रहे हैं वो सब 14 ग्रेड के निकल रहे हैं, और तमाम प्रीवियस टीचर्स भी 14 में अपग्रेड हो चुके हैं। तो लिहाजा हमें इस वक्त 9 ग्रेड की पोस्ट की डिमांड नहीं करनी चाहिए, और अगर है तो उसको चेंज करके उसकी जगह पे डिमांड आप ले लें 8 की। हाँ, एक काम आप जरूर करें कि आपकी जो यहाँ पे पोस्ट अगर 19 ग्रेड्स की बजट बुक में ऑलरेडी मौजूद है जो कि इस वक्त किसी काम की नहीं है, वो आप मेंशन करें, उसकी तादाद लिखें, और फिर वहाँ पे कमेंट्स में लिखें कि इस पोस्ट को खत्म करके 14 में कन्वर्ट करें। ये आप जरूर लिखें कि आपकी 9 की पोस्टें खत्म हो जाए और सब 14 में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जितनी भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी AG के अंदर आराम से लग सके। बहुत सारे टीचर्स को ये इशू पेश आया है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं उनको अभी तक सैलरीज नहीं मिली, इसकी वजह से कि उनके जो कॉस्ट सेंटर में 14 की कोई ग्रेड नहीं थी। तो यहाँ तक अब सब लिखना है कि ये कॉलम जो हमने कोड्स लिख लिए हैं सारे। कोर्स के बाद ये डेजिग्नेशन के नेम है, लेकिन नेम के साथ साथ प्लीज आप स्केल जरूर लिखें, स्केल को मिस ना करें, स्केल आप जरूर लिखें। जब आप ये फिल कर चुके हैं तमाम पोस्टें जो आपकी रिक्वायर्ड हैं, देन यहाँ पे C बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कॉलम नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉलम नंबर 10 में आपको सिर्फ वो पोस्टें लिखनी है जो इस वक्त आपके बजट 2023-24 के अंदर अवेलेबल हैं। जो पोस्टें ऑलरेडी आपको सैंक्शनड है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। ऑल द पोस्ट दैट आर सेक्शन टू यू वो यहाँ पे लिखनी है, राइट। अच्छा, ये टोटल है, ये तमाम पोस्टों की टोटल है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इस पे कितना आना है। आपको पोस्टें इसमें शामिल करनी है वो ये है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप तादाद लिखेंगे। सपोज आपके बजट बुक में ऑलरेडी अरिकाडू टीचर है, सपोज मेरे पास ऑलरेडी 1 टीचर है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और मुझे तादाद जरूरत इसका मजीद है 2 की, तो ये टोटल मिला के 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपकी ऑलरेडी सैंक्शन है वो इसमें शुमार ना करें। कॉलम 11 में वो पोस्टें आप बिल्कुल शुमार ना करें जो ऑलरेडी आपको सैंक्शन हो चुकी है। इसके अलावा जो एडिशनल पोस्टें हैं वो आपने ऐड करनी है कॉलम 10 के अंदर। सपोज आपके पास PhD इस वक्त 10 हैं और आपको मजीद 4 की रिक्वायरमेंट है, तो आप 10 यहाँ पे लिखेंगे। सपोज यू राइट 10 हियर, एंड जो रिक्वायरमेंट 4 की है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, लाइक दैट, ठीक है। ये आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि क्योंकि ये गलती भी हुई है
कि जो पोस्टें यहाँ है उसी को ऐड करके हमने कॉलम 10 के अंदर भी लिखा है। तो जो आपकी ऑलरेडी सैंक्शन है वो कॉलम 10 के अंदर, सॉरी कॉलम 10 में, और जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है वो एक कॉलम 11 में सवाल आएगी। पूछ रहे हैं यहाँ पे। जी कोई सवाल है बताइए प्लीज। अगर हमें जी मेरे पास हेलो जी मैं साहब बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं आप। हाँ, ये सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे हम हेलो बजट बुक हेलो मिस साइमा। जी मिस साइमा बताइए, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, और अगर थोड़ा सा शायद कनेक्शन का मसला हो तो प्लीज़ अब बताइए मिस साइमा। वर्ग की यानी नहीं है। दीदी क्वेश्चंस को ना नोट डाउन कर लेते हैं। हेलो, जी मिस फौजी आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं ये कह रही थी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, आखिर में इकट्ठे पूछ लेंगे, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आपकी रिकॉर्डिंग तो हो रही है, हम दोबारा से देख लेंगे क्योंकि बहुत इंटरप्शन है, नॉइस इंटरप्शन बहुत है। जी जी बिल्कुल सही, ठीक है मिस फौजिया, इसको हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन एंड में कर लेते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई इजाफी सवाल हो तो हम इंशाल्लाह वीडियो को ग्रुप में भी डाल देंगे, और आप सब उस पर अपने जो तासुरात है वो दे सकते हैं मजीद। ठीक है, थैंक यू सो मच। जब तक मैं सेशन को आगे प्रोसीड करता हूँ। जी तो एवरीवन कैन यू हियर मी नाउ। यस यस, आई एम हियरिंग यू। ये जो कॉलम 10 था इसमें हमने जो बड़ी सैंक्शन पोस्ट है वो हमने इसमें शेयर करनी है, और 11 में आपकी जो नई है वो बेसिकली पोस्ट है यहाँ पे लिखी। क्लियर, मैंने एग्जांपल दे दिया कि ऑलरेडी सैंक्शन अगर आपकी 10 है तो आप 10 यहाँ पे लिखेंगे, और ऑलरेडी आपको 4 की डिमांड है तो यू राइट 4 हियर। टोटल मिला के 14 पोस्टें हो जाएंगी आपकी। अच्छा अब आते हैं, ये कॉलम भी आपने कर लिया। कॉलम 12 इज इररेलेवेंट, इट इज ओनली फॉर स्टेशनरी रिलेटेड बजट, जो फिलहाल हमने उसके लिए कोई प्रपोजल नहीं देना। अगर आप में से कोई देना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा पॉलिसी मैटर है। मैं समझता हूँ कि हमें फिलहाल सिर्फ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पे जाना चाहिए। दीगर तरफ अगर जाऊंगा तो वो डायरेक्टरेट से पूछना पड़ेगा सवाल से कि क्या करें। एनीवे इसको आप कॉलम छोड़ दीजिए, दिस इज ओनली फॉर आई मीन नॉन टीचिंग एंड नॉन इंस्ट्रक्शनल जो बजट है उसके लिए। अब आते हैं 13 के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने लास्ट टाइम इसको फिल नहीं किया था, बट मुझे फाइनेंस वालों ने कहा कि ये आप फिल करें, एंड दे टोल्ड मी हाउ टू फिल इट। तो उन्होंने ये कहा कि आप, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि ये जो बजट है आपका ऑलरेडी सैंक्शन, ये इसमें ऐड नहीं होगा। दिस फाइनेंशियल इम्पैक्ट इज ओनली द डिमांड यू आर डिमांडिंग नाउ। जो आप डिमांड कर रहे हैं वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट बताना है, ऑलरेडी इसमें वो खुद ही कंसीडर करेंगे कि ऑलरेडी सैंक्शन है, इनकी डिमांड है। लॉजिकल सी बात है कि अगर आप मजीद किसी पोस्ट की डिमांड कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये भी आपको रिक्वायर्ड है। आई मीन द 10 इज ऑलरेडी रिक्वायर्ड, तो इसीलिए आप डिमांड कर रहे हैं। तो लिहाजा जब तक आप लिखेंगे नहीं उस पोस्ट को नहीं हटाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास सपोज ये पोस्ट है, ये 18 की नहीं पर इसको 17 का होना चाहिए, आप 17 के कीजिए। हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी पोस्ट आप सबके बजट बुक में अवेलेबल होगी, राइट, जो कि एक पोस्ट है। और अगर एक पोस्ट है तो डेफिनेटली यू विल नॉट राइट हियर, आप इसको दोबारा डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक पोस्ट मौजूद है, और ना ही इसका बजट लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऊपर वाला है इसको आप छोड़ दीजिए, ये फार्मूले से खुद ही ऑटोमेटिकली इसमें एडिशन होता है, इसको आप ना करें। यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल हेड मास्टर का बजट यहाँ पे लिखना हो फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या करना होगा? अब आई हैव टू गो बजट बुक, वहाँ जो हमारे नेम के सामने पोजीशन के सामने जो बजट एलोकेटेड हुआ है उस बजट को आप एग्जैक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपने देखना पड़ेगा। देख मिसाल के तौर पे हमारी जो सैलरीज होती है ना वो स्टेज वाइज होती है। मतलब इस वक्त हम लोगों की जो सैलरी है वो स्टेज 1 है, ठीक है।
यानी हम इस वक्त स्टेज 1 पे हैं। उसके बाद जब हम एनुअल इंक्रीमेंट हमारी लगेगी तो हम स्टेज 2 पे चले जाएंगे। फिर इस तरीके से थर्ड ईयर एनुअल इंक्रीमेंट आपकी लगेगी, अगर एडहॉक आएगा तो हम स्टेज 3 पे चले जाएंगे। इसी तरह स्टेजेस पे चलते चले जाते हैं। हमेशा बजट जब यहाँ पे एलोकेशन करते हैं तो जो एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि आप स्टेज 1, मैं उसका कैलकुलेटर आपको अभी डिस्प्ले भी कर देता हूँ किस तरह स्टेज 1 की सैलरी निकल सकती है, 2 की निकल सकती है। उसमें आप सिर्फ ग्रेड लिखें और स्टेज सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली वो आपको बेसिक बता देंगे कि इस ग्रेड का बेसिक क्या है इस स्टेज के लिए। तो वो फार्मूला इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ पर यानी अब हम जो है बेसिकली इस वक्त स्टेज 1 पे हमारी है 70 इनिशियल की सैलरी हमारी लगी है, राइट। अब अगले साल हम लोग इनिशियल पे नहीं होंगे, हम स्टेज 1 पे या स्टेज 2 पे चले जाएंगे, राइट। अब बल्कि इस वक्त हम जीरो स्टेज पे हैं। जीरो स्टेज इनिशियली ना, जीरो स्टेज। अगले साल हमारी जब एनुअल इंक्रीमेंट लगेगी हम स्टेज 1 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस वक्त जो हमारा बेसिक 45,000 समथिंग है, फिर वो 45,000 समथिंग नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। तो हम जब बजटिंग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम इंटेंशनली इस वक्त भी मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप हेड मास्टर की भी सैलरी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कम से कम एक रिकमेंडेड होता है कि आप 10 स्टेज की सैलरी लगाएं, मतलब ज्यादा लगाएं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब स्टेज 1 की ना लगाएं। हम जब भी पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, मुमकिन है कोई सीनियर टीचर आ जाए जिनकी ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस हो, हमारे स्कूल में ट्रांसफर हो जाए, तो उनके लिए फिर परेशानी ना हो, लिहाजा आप जो है ऊपर की स्टेज की सैलरी लगाएं। ठीक है, बेसिक आप जो सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर मैंने बेसिक सेलेक्ट किया 45,000 यानी 50,000 हेड मास्टर की, और फिर 12 महीने से मैंने मल्टीप्लाई किया। 12 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो पूरे साल का जो बेसिक आएगा वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी का लिखना है, दिस एरिया इज ओनली फॉर बेसिक। ठीक है, दिस सैलरी इज ओनली फॉर द बेसिक, हैव यू गॉट इट? तो बेसिक हमारी जो है वो जो भी होगी वो यहाँ पे 12 महीनों से मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे, तो हमारे पास फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ जाएगा। तो यहाँ है हेड मास्टर का मुझे लिखना नहीं है, तो मेरी डिमांड। अच्छा, अब ये है फाइनेंशियल असिस्टेंट बीपीएस 16 का मुझे एक सपोज रिक्वायरमेंट है, मैंने डिमांड की हुई है। ये उनका बेसिक है। व्हाट इज दिस? ये 28,070 उनकी बेसिक सैलरी है। मैं 12 महीने से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज पूरे साल का बजट उनका मेरे पास आ जाएगा, दैट इज फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ठीक है, अब सपोज ये अर्ली चाइल्डहुड का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अर्ली चाइल्ड अच्छा जी, हम लोग कहाँ पे थे इसको प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं वहां से कंटिन्यू करूँ। हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे थे? कैन यू जस्ट शेयर एनी वन ऑफ यू? आप एग्जाम्पल के तौर पे अर्ली चाइल्डहुड का बजट बता रहे थे कि बजटिंग कैसे करेंगे। दिस वन, राइट। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसी के टीचर के हवाले से मैंने बजटिंग कैसे की। सपोज सबसे पहले मैंने अर्ली चाइल्डहुड के जो टीचर्स हैं वो इतने ज्यादा स्टेजेस के नहीं है, वो आमतौर से राइट नाउ 3-4 स्टेजेस के होंगे सपोज। तो मैंने 5 स्टेज का उनका एक बेसिक की सैलरी ली। एक टीचर की मैंने 1 महीने की बेसिक सैलरी ली, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 12 महीनों से, तो मेरे पास एक टीचर की पूरे साल का बजट जो बेसिक है वो मेरे पास आ गया। फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज़ आई नीड 3 टीचर्स। हेलो, इतनी डिस्टर्ब हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी, रुक रुक के आ रही है बहुत। इवन रिकॉर्डिंग भी आएगी ना आपकी, तो बिल्कुल आप नहीं पाते। अस्सलामुअलैकुम आलमगीर भाई, आवाज हेलो। बिल्कुल नहीं आ रही आपकी और इतनी डिस्टर्ब हो रही है, इतनी डिस्कनेक्ट। भी समझ में नहीं आया है बहुत। अच्छा, मुझे बस वो इसके साथ केबल मैंने वाईफाई पे कनेक्ट किया था, लेट मी कनेक्ट विद केबल, जो नेट केबल है उससे कनेक्ट करने दें, दैट विल बी फाइन। जी फिर इसको रिपीट कीजिएगा जो कुछ आपने अभी कहा ना अर्ली चाइल्डहुड का। ओके, आई रिपीट दैट, नो प्रॉब्लम। जब तक आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज रेज कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ आई कैन हियर, वी विल बी रिस्पोंडिंग दैट। सर अस्सलामुअलैकुम आलमगीर आलमगीर आपने भाई। कहा कि आपके हेलो
जी फरमाइए। हेलो जी मिश्रम, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं ये बोल रही थी, आपने 0 लिखा हुआ है, तो राइट नाउ यू हैव नथिंग विद यू एज ए ईसी टीचर्स, आपके पास कोई नहीं है, तो आपने 3 लिखे हैं आगे कि आपको रिक्वायर्ड 3 है, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त मेरे पास कोई टीचर नहीं है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, और मेरी रिक्वायरमेंट 3 की है। That's it। तो अगर नहीं है तो आप 0 लिख लेंगे। सेकंड पोस्ट में अगर कोई नहीं है तो आप 0 लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम आलमगीर जी। भाई, शुरू से आवाज इतनी डिस्टर्ब रही है कि जो है ना, आपकी मीटिंग बहुत मुश्किल से समझ पाई हूँ मैं। तो कोई सोल्यूशन है इसका कि दोबारा इसको जब हम सुन सकें, ये दोबारा देख सकें? अच्छा, देखिए रिकॉर्डिंग में तो हेलो। आवाज क्लियर आ जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाएगा। मैंने इसलिए जी केबल जी लगा दिया जी जी। ओके ओके, चलो ओके। है। मैं आगे तो प्रोसीड कर लेता हूँ कंटिन्यू। इनकेस। हाँ मैं अपग्रेड टाइम मांग रहे थे। चलें अपग्रेडेशन करके हैं तो प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। वो टाइम हमारा जो फ्री का टाइम होता है वो 30 मिनट्स का होता है। हेलो। आप कंटिन्यू करें प्लीज, ताकि जो हमें रह गया है वो हम समझ जाएं उसको। अच्छा, नहीं मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी अब आ रही जी है, अब जी, आ रही डिस्टॉर्शन नहीं है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ तक मैं आ गया था। मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की बजट। है। आलम भाई आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही आपकी। नहीं मैं एक्चुअली थोड़ा फिक्स कर रहा था। मैंने कहा कि दोबारा डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके। अच्छा सॉरी, आप बोलना बंद इसलिए किया करें तो बता दिया करें, नहीं मैं वहाँ हम म्यूट कर परेशान लेता हूँ। मैं म्यूट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। वो जब म्यूट हो जाता है इसका मतलब है कि आई एम नॉट ये साउंडिंग नाइस। ठीक। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के हवाले से मैंने कहा कि सपोज मैंने बजटिंग करनी थी, तो मैंने सबसे पहले बजट बुक से जो इनका स्टेज की सैलरी है, बेसिक सैलरी मैंने निकाली। और बेसिक सैलरी के बाद मैंने 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे एक टीचर की सैलरी का अंदाजा हो गया कि इतनी बेसिक सैलरी है। फिर मैंने 12 से 3 टीचर्स थे तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो आई गॉट दिस फिगर। तो ये मैंने बेसिक के अंदर लिख लिया। इसी तरीके से मैंने प्राइमरी टीचर का भी किया, जो इजाफी मुझे चाहिए। अच्छा, ये 10 टीचर हैं तो इसकी सैलरी नहीं डालनी, बिकॉज आई नीड 4, तो आई विल जस्ट डू फॉर 4, राइट। ये 10 की सैलरी ऑलरेडी बजट बुक में है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एड दिस वन, राइट। तो मुझे फोर्स की ऐड करनी थी, मैंने फोर्स का इम्पैक्ट बता दिया। इसी तरीके से जूनियर क्लर्क का मुझे एक टीचर एक है तो उसकी सैलरी मैंने लगा दी यहाँ पे बेसिक निकाल के। तो बहरहाल ये बेसिक सैलरी का रेशो मौजूद है, और मैं आपको मुख्तलिफ स्टेजेस का इंशाल्लाह बता देता हूँ। आपको मेरे पास दूसरी शीटें हैं सिर्फ दिखाने के लिए, वो एक नज़र से ही आप समझ जाएंगे। तो नायब अच्छा कातिब का भी इसमें मैंने इसी तरीके से। आप जी जी। इसमें आप ईसीटी के हवाले से जो कह रहे थे कि वो स्टेज वाइज आप बढ़ा के लिखेंगे, वो नहीं लिखा आपने इसमें भी? देखिए यहाँ तो मैंने ऑलरेडी एक्चुअली वो बेसिक मैंने खुद निकाल दिया ना, स्टेजेस के हिसाब से मैंने थोड़ा सा मीडियम जो स्टेजेस की सैलरी मैंने निकाली है, मतलब ना बहुत हाईएस्ट ना बहुत लो। अक्सर आपने देखा होगा बजट में को लिखा होता है ना कि मिनिमम और मैक्सिमम। आपने देखा होगा ना ओके कि ओके। मिनिमम इतना है मैक्सिमम इतना है। आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे पास फाइनेंस की तरफ से जो बजटिंग आती है, इंक्रीमेंट सॉरी सालाना, तो तो उसकी मिडिल उसमें डालनी। जी उसमें मिडल पे गया हूँ एक्चुअली। लेकिन अगर आपके ठीक है। स्कूल में स्टाफ ऐसा है कि स्टाफ आपका बहुत सीनियर है और आपको अंदाजा है कि मेरे जो लेडी टीचर्स है बहुत सीनियर हैं, तो और उनकी सैलरी फिर देख कर पूछ कर आप करें एक्चुअली। अगर बहुत ज्यादा स्टाफ है आपके साथ तो उस हिसाब से फिर आप कोशिश करें कि 15 स्टेज 20 स्टेज पे जाएं और वहां से आप सैलरी उठाएं, उनके बेसिक उठाएं। अब बेहतर तरीका तो ये होता है कि सबकी पैसे जमा करें। जो आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनका सबकी बेसिक सैलरी निकालें वहां से पे स्लिप से, और उसके बाद फिर आप जो नए स्टाफ की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे मिल, उनके लिए आप स्टेज 1 2 पे चल जाए, कोई इशू नहीं है। तो सबकी कलेक्टिव एक बेसिक आपके पास आ जाती है और फिर आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद देखें यहाँ तक तो हमारा बेसिक का जो मरहला है ना वो यहाँ तक चलता है, ये सारा बेसिक है।
ये सब बेसिक सैलरी के ऊपर हमने कैलकुलेशन की। दिस ऑल अबाउट बेसिक सैलरी। इज इट क्लियर नाउ? ये जितनी भी आपके स्टाफ है जो आपको चाहिए, सबकी बेसिक सैलरी आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है। और विद जस्टिफिकेशन प्लीज, यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन साथ साथ में देते जाएं कि आपको चाहिए, व्हाई डू नीड दैट। अगर आपका स्कूल अपग्रेड हो गया तो फिर तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा बजट। कोई अपग्रेडेशन का आलम भाई नोटिफिकेशन निकला है तो प्लीज नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे लिखें, ठीक है, कि आलम आपका भाई नोटिफिकेशन। जी जी मिस सायमा बताइए। ये अगर आप कह रहे हैं ना कि बेसिक लिखनी है, लाइक मेरे पास अभी बेसिक 25,000 है एक टीचर की 14 ग्रेड की, ठीक है। हम उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 12 महीनों का पूरा बजट लिखेंगे यहाँ? पहले तो 12 महीने के साथ एक टीचर का करेंगे ना। हाँ, पहले तो फिर एक 4 को टीचर की मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे साल की सैलरी देनी है ना, एक महीने की तो नहीं देने हमने। तो पहले तो पूरे जी साल की सैलरी निकाले एक टीचर की, और फिर जितनी तादाद है आपके टीचर की उससे मल्टीप्लाई कर लें, वो आपके पास फिगर आ जाएगा, आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ तक तो हम बेसिक सैलरी जो आपकी स्टाफ है ना उसकी बेसिक सैलरी यहाँ लिख लेंगे सब। फिर नेक्स्ट फेज के अंदर यहाँ अलाउंसेस शुरू हो जाते हैं। अलाउंसेस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। अब मुझे बताया हमारा बेसिक 45,000 है, लेकिन हमारी सैलरी कितनी है आप बताइए सब, कितनी है सैलरी? मुझे तो खुद भी नहीं पता हमारी सैलरी कितनी है। 77,600 समथिंग है। मिस फौजिया बताइए, आपको सैलरी का पता है? 97 प्लस है। शुक्र है, आपको तो याद है, मुझे तो एनीवे अच्छा, वो ये तो सारी जो याद सैलरी है, है। नहीं याद रखना चाहिए, टेंशन हो जाती है बिला वजह। सैलरी पे ज्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमारी एक मिस तो सुमेरा नहीं है है साउथ की, वो सबसे पहले फिगर ग्रुप में सेंड उन्हीं की करती है, वजह से मुझे माशाल्लाह याद है, सैलरी। पता है आपको, सुमेरा की वजह से याद है। वो याद अच्छा हाँ दिला देती है। बिल्कुल। बहरहाल अब ये जो हाउस रेंट अलाउंस है, देखिए हम सबको तो अपना पता है, लेकिन यहाँ पे सबकी कलेक्शन, ऑल जितने अपने यहाँ पे देखें जितनी पोस्टें हैं ना, और इन सब की जो है फिर अलाउंसेस निकाल के देखिए, हर ग्रेड के अलाउंस मुख्तलिफ होते हैं। अब रेंट अलाउंस हर ग्रेड के मुख्तलिफ है, तो आपने सबसे पहले तो सबके ग्रेड के एक एक अलाउंस, किसी भी पे स्लिप ले लें अपने स्टाफ से, कभी आप जरा पीएसटी से ले लें, आपका इस वक्त अलाउंस क्या आ रहा है, फला अलाउंस, तो ये अलाउंसेज हैं देखें। ये चीज जो है ना लाजमी तौर से हमने करने हैं। इस वक्त एडॉक 223 इसकी एक शीट मैंने भी बनाई है, जिसमें तमाम ये अलाउंसेस की डिटेल मैं सेपरेटली लेकर रहा हूँ। वैसे वो हमें जो अलाउंसेस की डिटेल प्रोवाइड करते हैं ना बजट बुक्स, वो फाइनेंस की तरफ से जो आता है, वो एक्चुअली कलेक्टिव होता है। वो बिल्कुल टोटल हमें शो करते हैं, टोटल अलाउंसेज इस तरीके से हर ग्रेड का टोटल अलाउंस हमें शो करते हैं। तो टोटल अलाउंस में ये चीजें पता नहीं चल रही कि ये कितनी बन रही है, राइट। अच्छा, एक और ही मामला इसमें आता है, टीचिंग अलाउंस भी आ जाते हैं, टीए जिसे कहते हैं यहाँ पे, टीचिंग अलाउंस। वो 1,000 रुपए सबका फिक्स है, वो भी ऐड करना चाहिए इसमें, ठीक है। बहरहाल आई एम नॉट गोइंग टू दैट, क्योंकि बहुत सारे बजट बुक्स में टीचिंग अलाउंस हमें नजर नहीं आता, उसका कोड कई कई और से उठाते हैं वो लोग। यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सब अलाउंसेस है, और अलाउंसेस का तरीकाकार ये है कि जिस तरीके से हमारे पे स्लिप के अंदर तमाम अलाउंसेस लिखे होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, तो हमें पता है कि मेरा रेंट अलाउंस इतना है तो मेरे पूरे साल का अलाउंस इतना बनेगा। मेरा कन्वेंस अलाउंस इतना है तो मल्टीप्लाई 12 से करें तो इसका मतलब मुझे अलाउंस इतना मिलेगा। इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस का वो निकालेंगे एक पे स्लिप से, मल्टीप्लाई करें 12 से, तो इसका मतलब साल का मेडिकल अलाउंस इतना है। फिर एडहॉक रिलीफ जो है वो सबको मौजूद है, सबके पे स्लिप्स में अवेलेबल है, वो भी 12 से मल्टीप्लाई करें। फिर 2023 का एडहॉक है, वो भी करना है। डिफरेंशियल अलाउंस लाजमी लिखना है, वैसे हमारा है, तमाम स्टाफ का नहीं होता। हमारा शायद कोई 250 रुपए है, बाकी टीचिंग स्टाफ का डिफरेंशियल अलाउंस बहुत कम होता है, आई थिंक समटाइम्स नॉट अवेलेबल। तो ये आप देख सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी ये अलाउंसेस निकाल सकते हैं। मैं भी आपसे थोड़ी देर में शो करता हूँ। अच्छा, ये जो चीजें हैं मुझे डायरेक्टर ने मना किया था कि आप लोग इस पे ना करें, फिलहाल जो ऑलरेडी बजट है बस है, तो मैं आप ज्यादा मतलब वो ना जाए उस तरफ। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको ऐड ना करूँ। जो हमारे पास फर्नीचर और यूनिफॉर्म और सारा कुछ आ रहा है तो उसको वैसे ही रहने दें, ऑलरेडी मिल रहा है, तो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमें जो डिमांड करनी है बेसिकली, हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो ये चूंकि नॉन इंस्ट्रक्शनल और नॉन टीचिंग बजट है तो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जाती राय है कि हम अगर ये लें और सामने हमें इस पे डिमांड ना करें, ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट्स में लिख लेके ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, इन बजट, तो ऐसा ना हो कि इसको खत्म ही ना कर दें कहीं इस बजट को। तो लिहाजा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए, कमेंट्स के अंदर हम बाकायदा लिखें कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है और अमाउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट बिल्कुल ना लिखें क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम ये ओवरऑल सारी बजट आपके सामने आ गई कि पूरे साल का हमारा टोटल ग्रैंड टोटल कितना है पूरे बजट बुक का, और टोटल इम्पैक्ट जो है वो यही आना है, ठीक है।
So this is actually all about making BCC4. BCC2 के ऊपर एक अलग सेशन होगा। कोई सवाल है तो बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको जो कैलकुलेटर मैं आपको दिखा देता हूँ एक नज़र। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर है और फिलहाल इतना टाइम नहीं है कि हम उस पर काम करें, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह किसी को परेशानी नहीं होगी। वो सिर्फ बेसिक पे स्लिप लिखेंगे और उनके खुद ब खुद BCC फॉर्म 2, 3, 4, 5, 6, 7 खुद बनेंगे। लेकिन आज चूंकि डेडलाइन सिर्फ 15 नवंबर की है, 15 नवंबर हम सबको सेक्रेटरिएट में जमा कराना है एक्चुअली ये BCC4। अगर नहीं जमा करवाएं तो उसके बाद उन लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो उसको एंटरटेन ना करें। तो हमें कल तो ऑफ है, फ्राइडे को लाजमी डायरेक्टरेट जाना चाहिए और वहां से अपने ऑर्डर से वो निकलवा के फॉरवर्डिंग करके सिंध सेक्रेटरिएट में जमा कराना है। तो अगर हम ये कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम एंड दैट इज एक्चुअली द वेरी बिग टाइम। मैंने खुद 12 अक्टूबर को लेटर जमा कराया था डायरेक्टरेट में, बच्चे अब तक जो है उस पर मामला चलते रहे। पहले तो क्लैरिटी नहीं थी, फिर बाद में मैडम ने मीटिंग्स की, मीटिंग्स के बाद मजीद क्लैरिटी आई कि अब ये वाकई करना है। So now they're quite serious and they're waiting for our proposal. Any question, please? You all are welcome to ask questions. Thank you so much. अभी नहीं करा मिली। सर आलमगीर, मेरे पास ऑलरेडी जो है ना मेरे KQ कोड पे 15 टीचर्स की अवेलेबिलिटी बजट बुक में